आज हम पढ़ते हैं वाक्य भेद। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समुदाय जिससे कहने वाले का भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। वाक्य कहलाता है। क्या है वाक्य भेद में? पहले क्या अपने पास है? वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समुदाय जिससे कहने वाले का भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अच्छा, अब वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया। दो आधारों पर किया गया है। यानी कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो भागों के यानी कि दो आधारों पर इसके हमसे क्या पूछा जा सकता है? अर्थ पूछा जा सकता है, भेद पूछा जा सकता है इसका। तो पहला वर्गीकरण है इसका हमारे पास अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और दूसरा है अपने पास रचना के आधार पर वाक्य भेद। दो वर्गीकरण के आधार हैं वाक्य के। पहला अपने पास अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारा कौन सी क्लास में पूछा जाता है? 9th क्लास में पूछा जाता है। और 10th का होता है, वो 10th क्लास के अंदर अपने से पूछा जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर हमारा क्या बताया हमने? 9th क्लास में है। और रचना के आधार पर कौन सा है? 10वीं कक्षा के लिए है। तो 9th कक्षा के लिए हम आज देख रहे हैं। तो 9th कक्षा में पहले हमारे पास क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर होता है। पहले में आपके पास उपसर्ग पढ़ते था, तीसरा समास था, उसके बाद आता है अपने पास वाक्य भेद। तो इसमें वाक्य की सबसे पहले हमारे पास क्या है? परिभाषा है। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समुदाय जिससे कहने वाले का भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, जिससे कहने वाले का भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। और वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? दो आधारों पर होता है। कितने आधार हैं? दो आधार होते हैं। पहला है हमारे पास अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आज हम देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हमारे पास 8 भेद होते हैं। कितने हैं? 8 होते हैं। और रचना के आधार पर कितने थे? 3 होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं? 8 है। इसमें पहला अपने पास है विधानवाचक, दूसरा है
निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक। वेद कितने हैं? 8 हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, उसके बाद है इच्छावाचक, उसके बाद है विस्मयवाचक, नंबर 6 है प्रश्नवाचक, नंबर 7 है संकेतवाचक, और नंबर 8 है अपने पास संदेहवाचक। कितने हो गए? 8। ये है हमारे पास अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला कौन सा है? विधानवाचक है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये कितने हो गए? 8 भेद हो गए हमारे पास। ये हम कैसे पहचानेंगे कि विधानवाचक वाक्य कौन सा है, निषेधवाचक क्या होता है, आज्ञावाचक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है, विस्मयवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, संकेतवाचक क्या होता है, संदेहवाचक क्या होता है? तो देखिए, इसमें विधानवाचक में क्या होता है? जिसमें विधि का विधान, जिसमें विधि का विधान। विधि का विधान का अर्थ है जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ये प्रकृति का क्या है? अपने पास एक नियम है। तो ये किस में आता है? विधानवाचक में आएगा। या कोई सरल बात, सीधी सी बात कहिए, राम स्कूल जाता है, ये किस में आएगा? विधानवाचक में आएगा। जहां भी कोई सीधी बात, सरल वाक्य जैसे हमारे पास आता है रचना के आधार पर, वो किस में आता है? विधानवाचक में आता है। एक या तो विधि का विधान की कोई बात हो या कोई साधारण बात कही गई हो, वो किस में आता है? विधानवाचक में आता है। उसके बाद अपने पास दूसरा है, क्या है ये? निषेधवाचक है। निषेध का अर्थ हो गया जहां मना किया गया हो, जहां क्या किया गया हो? मना किया गया हो, नहीं का प्रयोग किया गया हो। आपको यह काम नहीं करना है, राम आपको नहीं जाना है। जहां क्या हो? नकारात्मक, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वो कैसा हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानवाचक में क्या होगा? जहां विधि का विधान हो या कोई साधारण वाक्य कही बात कही गई हो, विधानवाचक में होगा। उसके बाद अपने पास है क्या है? निषेधवाचक, जिसमें नहीं का प्रयोग, न का, मना का किया गया हो, अंदर आना मना है, आपको यह काम नहीं करना है, यानी कि नकारात्मक भाव जहां हो गया वो कौन सा हो गया? निषेधवाचक हो गया। उसके बाद है तीसरा अपने पास कौन सा है? आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक में क्या होता है? जहां किसी को आज्ञा दी जाए, अनुमति, प्रार्थना, विनती, विनय आदि किया जाए, वो सब किस में आते हैं? आज्ञावाचक में आते हैं। जहां क्या हो? आज्ञा दी, आदेश, आज्ञा, आदेश, विनती, प्रार्थना, निवेदन, ये किया हुआ हो, ये किस में आएगा? आज्ञावाचक में आएगा। उसके बाद क्या अपने पास है? इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या है? जहां अपने मन के भाव दूसरों के प्रति व्यक्त किए गए हुए हो, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अच्छे अंकों से पास हो, तो ये सब क्या हो गया? इच्छा व्यक्त हो गई। दूसरे के प्रति अपने मन के भावों को व्यक्त करना, वो किस में चला गया? इच्छावाचक में चला गया। उसके बाद है अपने पास पांचवा कौन सा है? विस्मयवाचक। विस्मय में क्या होता है? इसमें भी मन के भाव होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? विस्मय आश्रय शोकों के साथ उसके साथ क्या होता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया होता है। इसमें क्या है? इसमें क्या मिलेगा आपको पास? विस्मय वाचक चिन्ह लगा मिलेगा, जैसे वाह, कितना अच्छा काम किया, अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहां क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? आश्रय, विस्मय, शोक, घृणा आदि जो भावों को व्यक्त करते हैं, वो किस में होंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसकी क्या पहचान? इसके साथ में क्या मिलेगा अपने पास? विस्मयवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। वो किस में मिलेगा? विस्मयवाचक। तो कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। पहला कौन सा था? विधानवाचक था। विधान में क्या था? विधि का विधान या कोई भी साधारण बात कही गई, वो किस में आएगा? विधानवाचक में आएगा। निषेधवाचक में क्या है? जहां किसका भाव हो? नहीं का भाव हो, मना किया गया हो, न का प्रयोग किया गया हो, नकारात्मक, नेगेटिव जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, वो सब किस में आते हैं? निषेधवाचक में आते हैं। उसके बाद है
आज्ञावाचक, जहाँ आज्ञा, अनुमति, आदेश, प्रार्थना, निवेदन आदि की बात कही गई हो वो किस में आएगा? आज्ञावाचक में आएगा। उसके बाद क्या? इच्छा, जहाँ अपने मन के भाव दूसरों के प्रति व्यक्त किए जाएं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अच्छे अंकों से पास हो, भगवान करे आप सफलता प्राप्त करें, तो ये क्या होगी? इच्छा होगी। तो इस प्रकार का वाक्य मिलेगा, वो किसके अंदर? अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर होगा? इच्छावाचक के आधार पर होगा। उसके बाद है विस्मयवाचक। विस्मय में क्या बताया हमने? आश्रय सो गणना आदि भावों को जो व्यक्त करते हैं वो क्या मिलेंगे? विस्मयवाचक। जैसे वाह, अरे, छी छी। लेकिन इसके साथ क्या लगा मिलेगा अपने पास? विस्मयवाचक चिन्ह लगा मिलेगा, ये इसकी विशेष पहचान हो जाएगी। उसके बाद अपने पास क्या है? जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता हो, जिनसे क्या हो? प्रश्न का बोध होता हो, वो किसमें मिलेंगे? प्रश्नवाचक। इसको पहचानने के लिए हमारे पास जैसे इसके अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह था, तो इसके साथ क्या मिलेगा? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा। क्या आपने काम किया? क्या उसका काम पूरा हो गया? तो उसके आगे क्या मिलेगा? क्या, कौन, किसे, ये लगा मिलेगा। आगे क्या मिल जाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जिस वाक्य के आगे मिले वो कौन सा मिलेगा? प्रश्नवाचक वाक्य मिलेगा। उसको क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होगा? जिस वाक्य में कोई न कोई शर्त या निर्भरता हो, कोई शर्त लगी हुई हो या एक दूसरे पर क्या हो? आश्रिता हो, निर्भरता हो, आश्रिता या निर्भरता व्यक्त की गई, ये या कोई शर्त लगी हुई। यदि आप आते तो मैं आपके साथ चलता, ये शर्त लगी। क्या शर्त होगी? यदि आप आते तो मैं चलता, आप आए नहीं तो मैं भी नहीं जा पाया। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि आप परिश्रम करते तो अच्छे अंक प्राप्त करते। तो जहां कोई न कोई शर्त लगी हुई हो या आश्रिता निर्भरता हो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा पर आश्रित हो गया, निर्भर हो गया, शर्त हो गई उसके साथ, तो जहां कोई न कोई शर्त लगी मिले आपको, आश्रिता या निर्भरता मिले, तो वो किससे मिलेगी? संकेतवाचक में मिलेगा। उसके बाद क्या है अपना 8वां कौन सा बच गया? संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या है? जहां संदेह या शंका, संदेह या शंका का भाव, इसको क्या मिलेगा? जैसे शायद, शायद आज वर्षा हो, क्या लगा मिलेगा? शायद मिलेगा। शायद नहीं मिलेगा तो होगा, वह पहुंच चुका होगा, शंका उत्पन्न हो रही है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। या तो अंत में क्या मिलेगा? होगा, या पहले क्या मिलेगा? शायद लगा मिलेगा, वो क्या मिलेंगे आपको? संदेह। संदेह से प्रकट हो रहा है कि क्या उसमें किसी बात को कहने में शंका या संदेह हो, काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का हमें बोध ही नहीं होता है, वो कौन सा हो गया? संदेहवाचक हो गया। राम पहुंच चुका होगा, राम ने यह काम कर लिया होगा, यानी कि क्या है? वहाँ क्या हो रहा है? हमें कहने का भाव से ही प्रकट हो रहा है कि शंका उत्पन्न की जा रही है। शंका जहाँ हो वहाँ कौन सा हो गया? संकेतवाचक। तो इस प्रकार हमारे पास अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद हैं। पहला कौन सा है? विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। और इनको पहचानने के लिए बता दिया, विधि का विधान हो या कोई सरल बात कही गई वो किस में आएगा? विधानवाचक में आएगा। जहाँ नकारात्मक भाव, नेगेटिवता की बात की गई, नकारात्मक का भाव किस में चला जाएगा? निषेधवाचक में चला जाएगा। जहाँ आज्ञा, अनुमति, आदेश, विनती, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त किया वो आज्ञावाचक में जाएगा। जहाँ मन के भाव दूसरों के प्रति व्यक्त किया गया वो किस में होगा? इच्छावाचक में होगा। जहाँ आश्रय सो गणना आदि के भावों को व्यक्त किया गया और उसके साथ आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा मिले, वो किस में मिलेगा? विस्मयवाचक में मिलेगा। और उसके जहाँ से जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो रहा है वो प्रश्नवाचक हो गया, और जिससे कोई शर्त या आश्रिता निर्भरता दर्शा रखी वो किस में मिलेगा? संकेतवाचक में मिलेगा। और उसके बाद क्या है? संदेह, जहाँ क्या हो? संदेह और शंका की बात हो रही हो, कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस बात का पूर्णतः हमें बोध नहीं हो पा रहा है, तो वो किसे मिलेगा? संदेहवाचक मिलेगा। इसको पहचानने के लिए क्या है? या तो पहले आपको क्या लगा मिलेगा? शायद, या अंत में क्या होगा? होगा, वह पहुंच चुका होगा, वह शायद उसने यह काम कर लिया होगा, इस तरह का भाव व्यक्त हो तो वो किसे मिलेगा? संदेहवाचक में मिलेगा। ये थे हमारे पास अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।